जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 14 चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर वंदना करता हूँ। उनका स्मरण करने से मुश्किल काम आसान हो जाता है और उनका विस्मरण होने पर आसान काम मुश्किल हो जाता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृद्ध। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन 14वें अध्याय से। प्रभुपाद प्रबोधानंद सरस्वती का एक श्लोक भाषांतरित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति को सारा जो भौतिक संसार का सुख दुख का जो ड्रामा चल रहा है, स्वर्ग सुख तक उसे लगता है कि कोई आकाश पुष्प है। विल ओ द विस्प ऐसे बोलते हैं। क्या आकाश में फूल खिलते हैं? कभी बादलों के फूल दिखाई देते हैं आपको? क्या उसमें सही में फूल होता है? अलग अलग आकृतियां दिखाई पड़ती है, कहीं हाथी, कहीं गेंडा, कहीं कुछ। क्या वो वास्तविक होता है? ऐसे ही भौतिक जगत में जो सुख नाम का जो चीज चल रहा है ना, वो ऐसा ही वास्तविक सुख है नहीं। तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने पर ऐसा दिखाई पड़ने लगता है व्यक्ति को, आकाश पुष्पायते। फिर वो कहते हैं कि जो योगी जन है अपने इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं आती। कोई छोटा कारण हो जाता है, पतन हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है उसके लिए उसकी इंद्रियां जो है, हालांकि वो सांप जैसी भयंकर है, लेकिन उस सांप के अगर दांत तोड़ दिए जाए, विषैले दांत, तो वो क्या बन जाता है? प्ले टॉय, खिलौना बन जाता है आपके हाथ में। क्योंकि अभी उस सांप के साथ आप खेलोगे तो भी आपको कुछ नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे हमारी इंद्रियां जो है वो भयंकर सांपों के जैसी है और उनमें भरा हुआ है इंद्रिय तृप्ति करने की भावना का विष। चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होते पर व्यक्ति के उस इंद्रिय रूपी सांपों के इंद्रिय भोग इच्छा रूपी दांत टूट जाते हैं और व्यक्ति जो है वो अपने शरीर के साथ सुखपूर्वक निवास कर सकता है इस जगत में। इंद्रियां उसको विचलित नहीं करती। इंटरेस्टिंग है ना कृपा भगवान की। और ऐसे ही जो लोग कैवल्य कैवल्य करके चिल्ला रहे हैं कि हमको भगवान के साथ एकाकार होना है, कैवल्यम नरकायते, वो कैवल्य नरक लगने लगता है क्योंकि वहां पर भगवान की सेवा नहीं है। ऐसा कब होता है? ये 3 इफेक्ट कब आते हैं? कर्मी, ज्ञानी और योगी जनों के 3 इफेक्ट्स। कर्मी के लिए सुख चाहिए, वो आकाश पुष्प दिखाई देने लगता है। योगी के लिए इंद्रिय कंट्रोल चाहिए, वो अपने आप सहज साध्य हो जाता है कृपा मिलने पर। और ज्ञानी के लिए कैवल्य चाहिए, वो नरक लगने लगता है कैवल्य, क्योंकि उसमें सेवा नहीं है भगवान की। ऐसा कब होता है? जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। ये तीनों काम कितने कठिन है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करने पर दुष्कर काम सुकर हो जाता है और चैतन्य महाप्रभु को विस्मरण करने पर सुकर काम यानी बहुत ही सरलता करना वो दुष्कर हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है उसमें। कोई किचन में स्क्वीजर मार रहा है, कितना सरल काम है, लेकिन वो
कृष्ण को भूल गया वो सेवा करते समय। उसने कहीं ऐसे उल्टा सुल्टा स्क्वीजर मारा, वो जो इडली का मशीन है उसका इलेक्ट्रिक वायर को उसका गैस फ्लेम टच करने लगा। तो उससे हो सकता था कि कल्याण वस्तु, बहुत कुछ हो सकता था उसके बाद, क्योंकि वो जो सेवा कर रहा है व्यक्ति वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो सुकरम दुष्करम भवेत जो सरल काम है एकदम करने लायक, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, डेंजरस बन सकता है क्योंकि हम भगवान को भूल जा रहे हैं। गेटिंग? तो हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं इनका दिमाग बहुत जबरदस्त चलता है, लेकिन वो भगवान को बोलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने निर्माण किया हुआ जो कार्य है वो उनके और लोगों के अहित करता है। द टेक्नोलॉजी, द इन्वेंशंस, फैसिलिटीज, ये जो बना रहे हैं वो आगे चलकर समस्या का कारण बनती है, क्योंकि ये इनोवेशन करने के पीछे, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के पीछे की जो भावना है वो भोग की भावना है, वो भगवान को स्मरण कराने की भावना नहीं है। और उसके उल्टे हम देखते हैं, so Prabhupada is writing, modern civilization progressing on the basis of false scientific theory is simply creating problems to be solved by so-called scientists who are making solutions worse than original problems. Interesting है ना? क्योंकि भगवान को भूलने के कारण इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं हम अपना जीवन, जो सोल्यूशन करके ढूंढ के निकाल रहे हैं प्रॉब्लम के लिए, वो सोल्यूशन ज्यादा डेंजरस हो रहा है पहले वाले प्रॉब्लम से। जैसे पहले बैलगाड़ी चला लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो बैलगाड़ी, कितने लोगों ने सुना कि 2 बैलगाड़ियों की टक्कर हो गई, 50 लोग मर गए? ऐसा कभी सुना? क्योंकि बैल को अकल है, टकराने का नहीं। अभी BMW लेके घूम रहे हैं, बसेस लेके घूम रहे हैं, फ्लाइट्स लेके घूम रहे हैं। हाउ ऑफन डू वी हियर दैट इन सम एक्सीडेंट समबडी डाइड? तो हमने ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन सॉल्यूशन ज्यादा डेंजरस है ओरिजिनल प्रॉब्लम से। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो कहते हैं कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, अभी वो बाल लीला का वर्णन करने वाले, ये सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर लिखना, दिव्य ग्रंथ लिखना, ये मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं हो सकता, अपने मन के तर्कों से नहीं किया जा सकता है काम। इसके लिए रेवलेशन चाहिए, भगवान स्वयं प्रकट होकर वो लीला दिखाने चाहिए, तभी समझ में आएगा कि क्या लिखना है। तो वो कहते हैं कि इसीलिए मैं जो कार्य करने निकला हूँ राइटिंग का, ये मुश्किल काम है, लेकिन ये दुष्करम सुकरम भवेत, अगर मैं चैतन्य महाप्रभु को रिमेंबर करूंगा तो सरल हो जाएगा। इसलिए वो अपने ग्रंथ के लेखन के आरंभ में भगवान को स्मरण कर रहे हैं। क्या आप लोग करते हैं एग्जाम के शुरुआत में? कितने लोग ये श्लोक बोलते हैं? कुछ ही लोग बोलते हैं। ये श्लोक बाय हार्ट करना चाहिए आपको। दिस इज अ गुड वर्स टू बाय हार्ट ड्यूरिंग एनी एग्जाम स्पेशली। प्रभुपाद जी लास्ट लाइन लिखते हैं, सिंपली बाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट सच लिटरेचर। ये लाइन आपके परीक्षक ने आपके मंडेन पेपर चेक करने के बाद बोलना चाहिए। मतलब आपने 10वीं का या जो भी पेपर दिया है, आपने पेपर ही ऐसा लिखा है वो, हालांकि वो मंडेन टॉपिक्स पे लिखा गया है, आपके जवाब पढ़ने के बाद वो व्यक्ति ने बोलना चाहिए सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं लिखा गया, ये इसके पास कुछ और दिव्य शक्ति है ये व्यक्ति के पास, ये वर्णन करने के लिए, जो इसने इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझा है। क्यों? बिकॉज यू हैव गॉट मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। But you can even write on a mundane subject so well that Krishna's entrance in the reader's heart is guaranteed. तो यह है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। फिर वो आगे कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद प्रभुर कहिला ए जन्मा लीला सूत्र यशोदानंदन जय छे हैना सची पुत्र। तो मैंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म लीला का सूत्र रूप में वर्णन किया है। जैसे यशोदानंदन कृष्ण लीला करते थे, यही हैला सची पुत्र, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में, सची के बेटे के रूप में आए हैं।
संक्षेपे कहिला जन्म लीला अनुक्रम एवे कही बाल्य लीला सूत्रे रगणन। तो मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले टाइटल्स दिए थे कि ये लीला महाप्रभु ने की बाल्यकाल में। अभी मैं वो सिनॉप्सिस को थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीला मनोहराम लौकिकीम अपितामीश चेष्टया वलितांतराम। मैं चैतन्य महाप्रभु को वंदना करता हूँ जो स्वयं कृष्ण ही हैं। इनकी जो लीलाएं हैं वो लगते हैं कि कोई सामान्य बालक के कार्य हैं, लेकिन ये हमें भगवान की लीलाओं के समान देखने चाहिए। लग सकता है कि चैतन्य महाप्रभु कुछ कर रहे जो छोटा बालक करता है, लेकिन वो ऑर्डिनरी बालक के कार्य नहीं है, भगवान की लीलाएं हैं। कभी कभी भगवान की लीलाएं इतनी मनोहर, मोहक, मधुर, सरल या आम होती हैं कि हमें लगता है कि ये थोड़ी भगवान है। लेकिन यही तो महानता है भगवान की। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, और वो ऑर्डिनरी काम भी इतना मोहक रीति से करते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते कि ये भगवान है। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा था, उन्होंने बछड़ों को और ग्वाल बालों को छुपाया कृष्ण की परीक्षा करने के लिए। उस समय उन्होंने क्या देखा था कि कृष्ण जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी मुट्ठी में दही भात लेके वो खाना छोड़ के वो अपने बछड़ों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कहाँ चले गए मेरे बछड़े? तो ब्रह्मा जी को लगा थोड़ी ये भगवान हो सकता है लड़का। फिर उन्होंने जब बाद में भगवान ने अपना स्वयं का विस्तार किया चतुर्भुज अलग अलग महाविष्णुओं के रूप में, और ब्रह्मा जी ने देखा कि वो सारे गोप बालक जो मैंने चुराए थे वैसे के वैसे मौजूद थे, सारे बछड़े जो मैंने चुराए थे वो वैसे के वैसे मौजूद थे, लेकिन सारे कृष्ण बनकर। कृष्ण ने विस्तार किया था ऐसा, और फिर उन्होंने सबने अपना ओरिजिनल रूप धारण किया। तब ब्रह्मा जी को समझ, अरे ये तो ऑर्डिनरी नहीं है। वो दही बात खाने वाला व्यक्ति जो था वो ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। मूर्ख लोग मेरी अवज्ञा करते हैं ये सोच कर कि मैं छोटे कोई सामान्य मनुष्य जैसा कार्य कर रहा हूँ। बाल्य लीलाएं आगे प्रभुर उत्तान शयन पिता माताएं दिखाईला चिन्ह चरण। तो पहला पास टाइम था महाप्रभु का कि ही टर्न्ड अपसाइड डाउन व्हाइल लाइंग ऑन हिज बेड। जैसे बेबीज होते हैं ना, वो अपना सिर उठा नहीं सकते हैं जन्म होते ही, हेड हैवी रहता है उनका। बाकी सारे प्राणी उठा देते हैं, देखा हमने। दूसरा, वो बच्चे जो होते हैं वो पीठ पे ही लेटे रहते हैं, हाथ पे हिलाते रहते हैं। एक समय आता है कि वो टॉपल होके पेट पे चले जाते हैं और फिर वो रेंगने लगते हैं, देखा हमने। इसको उत्तान सेरेमनी कहा जाता है। ये एक संस्कार है कि घर में सेलिब्रेशन होता है जब बच्चे ने टॉपल किया और वो रेंगने लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर उसके बाद जब महाप्रभु ऐसे लेटे थे तो उनके हाथ और चरणों के ऊपर चिन्ह थे विशेष, वो बहुत क्लियरली दिखाई देते थे कि कुछ अलग ही चिन्ह नहीं है। जैसे हमारे क्या है, ये रेशाएं है ना, ऐसे भगवान के हाथ पैर पे नहीं होते हैं। वहाँ शंख चक्र गदा पद्म के अलग अलग एम्ब्लेम्स होते हैं, ध्वजा होती है, अंकुश होता है। तो वो सब कुछ अलग ही लगता है। तो उनके माता पिता ने पहले दर्शन किया कि ये बालक का कुछ अलग ही हाथ पैर के चिन्ह है। गृहे दुई जन देखे लघु पद चिन्ह ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीना। तो फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु चलने लगे। रेंगने के बाद क्या करता है व्यक्ति, वॉल पकड़ के खड़ा रहता है, फिर वो धीरे धीरे पैर डालना शुरू करता है चलने के लिए। तो निमाई जहां चलता था वहां जमीन पर फुटप्रिंट्स आते थे, और उसमें क्या दिखाई देता था, ध्वज वज्र शंख चक्र मीन, ये चिन्ह दिखाई देते थे। देखिया दोहार चित्ते जन्मिला विस्मय कार पद चिन्ह घरे नापाय निश्चय। ये सारे चिन्ह देखने के बाद वो माता पिता को बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि हमारा पुत्र है, यानी मानव है। तो मनुष्य का बेटा अगर घर में घूम रहा है, लेकिन चरण चिन्हों के द्वारा दिखाई पड़ रहा है कि कोई भगवान के ही फुटप्रिंट्स हमारे घर में यहाँ वहाँ मौजूद है, तो माता पिता को बड़ा विस्मय होता था। जगन्नाथ मिश्रा और सचिन माता चर्चा कर रहे थे किसकी चिन्ह नहीं है,
कौन आके जा रहा है हमारे घर में? ऐसे वो बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ। मिश्रा कहे बाल गोपाल आछे शिला संगे। तो मिश्रा, जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, ये जो बाल गोपाल है ना हमारे शालिग्राम, वही शायद यहाँ थोड़े घूम रहे हैं हमारे घर में। तेहो मूर्ति यहाँ या घरे खेले जानी रंगे। और उनको लगता था कि ये जो अलग अलग शालिग्राम शिलाएं हैं हमारे घर की, वो ही है अपने बालक रूप धारण करके हमारे घर में यहां वहां भटक रहे हैं। तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है परपोर्ट का, डेटी वर्शिप और वर्शिप ऑफ शालिग्राम शिला इज नॉट आइडल वर्शिप। ये कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हम लोग। ये क्या है? द डेटी ऑफ द लॉर्ड कैन एक्ट एग्जैक्टली एज ही कैन इन हिज ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी। तो एक कंडीशन डालते हैं वहां पे प्रभुपाद, किसके घर में भगवान ऐसा कार्य करेंगे? द डेटी ऑफ द लॉर्ड इन द हाउस ऑफ अ प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त के घर में जो विग्रह है वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड के अंदर क्या पोटेंसीज है, उतने पोटेंसीज के साथ प्रकट होता है। सही क्षणे जागे निवाय करय क्रंदन अंकेला या सचिता रे पियाईला स्तन। तो ये लोग बातचीत तो कर रहे हैं, ऐसे स्पेकुलेशन चल रहा है इनका। तो महाप्रभु जाग जाते हैं, उनकी स्पेकुलेशन को बंद करने के लिए रोने लगते हैं। और फिर माता उनको गोद में उठा लेती है, उनको स्तनपान कराती है। स्तन पियाई ते पुत्रे चरण देखिला। स्तनपान कराते समय सची माता देखती है अपने ही बेटे के चरण चिन्ह। से चिन्ह पाए देखी मिश्रे बोलाइला। अरे ये चिन्ह जो जमीन पे देख रहे थे हम, ये मेरे बच्चे के ही हाथ पैर का है। अपने पति को बुलाती है, जरा आइए तो देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिया मिश्रे रहिला आनंदित मती गुप्ते बोलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। वो जगन्नाथ मिश्र भी आश्चर्य करने लगे, अरे ये तो मेरे ही बेटे के चरण चिन्ह है ये सब। मुझे लग रहा था कि शालिग्राम शिला घूम रही है। तो फिर वो गुप्ते बुलाएगा, मतलब सीक्रेट में उन्होंने अपने नीलांबर चक्रवर्ती, कौन थे वो? सची माता के पिताजी थे। और वो उनका स्पेशलिटी क्या था? एस्ट्रोलॉजी, बड़े विद्वान थे ज्योतिष के। उनको बुलाया घर पे। चिन्ह देखे चक्रवर्ती बोले ना हंसिया। वो चिन्ह देख के चक्रवर्ती बोलने लगे हंसकर, लग्न गणी पूर्वे आमी राखिया चे लिखिया। अरे इसका जो लग्न है, यानी जो राशि उदित हुई है जन्म के समय, उसको देखकर ही मैंने पहले ही इसका कुंडली लिख के रखी है। तुम अभी बता रहे हो मेरे को चरण चिन्ह दिखा के? सुनो मैं बताता हूं तुमको। 32 लक्षण महापुरुष भूषण ए शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। इस बच्चे के अंदर सारे महापुरुष के 32 लक्षण हैं। वो सारे मैं इसके शरीर की आकृति में देख रहा हूं। पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षड उन्नत त्रिरस्व पृथु गंभीरो द्वात्रिंशल लक्षणों महान। ये 32 लक्षण क्या है? महान व्यक्तियों के शरीर के 5 शरीर के भाग बड़े विस्तारित होते हैं, विशाल होते हैं। 5 जो होते हैं बड़े सूक्ष्म होते हैं, आखिव रेखिव फाइन होते हैं। 7 भाग होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, रेडिश। 6 होते हैं वो उन्नत होते हैं। 3 होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। और 3 बड़े ब्रॉड होते हैं। और 3 बड़े ग्रेव यानी डीप होते हैं पार्ट्स। तो ये टोटल 32 हो गए। 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 6 23, 23 + 3 26 + 3 3 6 32। वैसे 32 अंगों का वर्णन किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अभी तात्पर्य में क्या क्या है वो। 5 large parts are nose, arms, chin, eyes and knees। अगर किसी व्यक्ति के नासिका शार्प है, लंबी है, उसके आर्म्स बड़े लंबे लंबे हैं, उसकी चिन हनु ठुड्डी, फिर उसके आंखें बड़ी होती हैं कमल नयन जैसे, एंड उसके नीज विशाल होते हैं। फिर 5 फाइन पार्ट्स बहुत ही तरल या सूक्ष्म ऐसे होते हैं। स्किन, फिंगर टिप्स, टीथ, हेयर ऑन द बॉडी एंड हेयर ऑन द हेड। ये अगर बहुत फाइन है, तलम है, तो महापुरुष के लक्षण है। 7 पार्ट्स आर रेडिश। उनकी आंखें, उनके चरण के सोल्स, पाम्स, पैलेट, नेल्स एंड अपर एंड लोअर लिप्स। फिर 6 होते हैं वो रेज्ड होते हैं, उन्नत। वो है चेस्ट, शोल्डर्स, नेल्स, नोज, वेस्ट एंड माउथ। And 3 small parts are neck,
thighs and male organ, Jananendriya. And 3 broad parts are waist, forehead and chest. Bhal, forehead and छाती. And 3 grave parts, मतलब deep होते हैं वो है navel, नाभि, voice, गंभीर आवाज. And existence मतलब उनका अस्तित्व ही गंभीर होता है. जब उनके प्रेजेंस में जाते हैं तो हम सावधान हो जाते हैं और सीरियस हो जाते हैं और इधर पंगा नहीं कर सकते. उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस. Although these are 32 symptoms of a great personality altogether, these are from सामुद्रिक शास्त्र. एक ज्योतिष का भाग है, 6 अंग है ज्योतिष में भी, उसमें से एक है सामुद्रिक. ठीक है, समझ में आ गया? कोई महापुरुष बैठा है यहाँ पे? नहीं बैठे, आई डोंट थिंक सो. नयनेर चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण ए शिशु सर्वलोके करिबेक्ता तारण. ये नारायणेर चिन्ह युक्त, ये बालक में नारायण के ही चिन्ह दिखाई दे रहे हैं. श्रीहस्त चरण और ए शिशु सर्वलोके करिबे तारण, ये बालक जो है सारे लोगों का उद्धार करने के लिए आया हुआ है. ऐसे नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा. एत करिबे वैष्णव धर्मेर प्रचार इहा होते हबे दोई कुलेर निस्तार. ये व्यक्ति आगे चलकर वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा और इससे दुई कुलेर निस्तार, उसकी माता के साइड से पिताजी के साइड से दोनों वंश जो है वो उद्धार हो जाएगा उनका. कृष्ण कीर्तन, डोंट डू दैट. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, when a Vaishnava is born, he delivers both his maternal and paternal families simultaneously. मैटरनल मतलब माँ के साइड से, पैटर्नल मतलब पिताजी के साइड से. अगर आप वैष्णव बनते हो तो आपके पिताजी के साइड से और माता के साइड से 7 पीढ़ियां उद्धार हो जाते हैं. They get a chance to perform pure devotional service. Their karma account is made 0, क्योंकि आप वैष्णव बन गए. इसलिए इंटरेस्टिंग. तो हम बोल रहे हैं 21 पीढ़ियांचा उद्धार. वो 21 कौन से? 7 हो गए, 7 आने वाले, उसके खुद के जो आगे निकलेंगे मोक्षी लोग, उनका भी उद्धार हो जाता. महोत्सव कर सब बोला हम ब्राह्मण आजी दिन भाल करीब नामकरण. तो नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि मैं प्रपोजल दे रहा हूं आपको, आज ही इसका नामकरण विधि करा दीजिए. ये लड़के का आज बहुत शुभ दिवस है, बड़ा उत्सव मनाइए, ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाइए और यह महोत्सव मनाइए. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी फेस्टिवल बनाना होता है ना घर में, यानी बच्चे का संस्कार करना होता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका कनेक्शन सीधा नारायण और ब्राह्मणों के साथ होता है. वो फेस्टिवल मनाया ही नहीं जा सकता अनलेस यू गेट कनेक्शन विद द लॉर्ड. जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, ये सब होना चाहिए वो संस्कार के दौरान भगवान के लिए. एंड ब्राह्मणों को बुलाकर घर पर उन्हें भोजन खिलाना, प्रसाद खिलाना, ये होना चाहिए. ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे वेद मंत्रों का श्रवण सुनना, कुछ भागवत कथा या भगवत गीता सुनना, या वो ब्राह्मणों से मार्गदर्शन प्राप्त करना है, बच्चे का अगला लाइफ के लिए प्लानिंग क्या करना है, हमारे घर में क्या आयोजन करना है, ऐसे सब पूछते हैं लोग. तो दैट इज कॉल्ड ब्राह्मणाज इंपॉर्टेंस. तो 2 लोग कौन अविभाज्य हैं कोई भी संस्कार करने के लिए? नारायण एंड ब्राह्मण. यू कैनॉट हैव अ फेस्टिवल विदाउट दीज 2 एनीवेयर. और उसका महत्व क्या है? भगवान जी आएंगे तो अपने आप सारी दिव्यता आएगी, और ब्राह्मण आएंगे तो अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा. कैसे होते ब्राह्मण? वो क्या खाना खाने के लिए नहीं जाते थे दूसरों के घर, वो इसलिए जाते थे ताकि आपके घर को शुद्ध कर सके. अगर आप कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे हो घर में, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहे, वो डांटते भी थे. उनके घर में प्रवेश करते ही लोग सब चौंकने रहते थे कि बाप रे अभी इंस्पेक्शन चालू हो गया है. ये जरूर बताएंगे कि तुम्हारी गैया दुखी दिख रही है, ठीक से खा नहीं रही. वो बताएंगे कि तुम्हारा घर साफ नहीं है, यहाँ ये गलत दिशा में तुमने पेड़ लगा दिया है, ये गलत दिशा में तुम्हारा वास्तु जा रहा है. कुछ तो वो बोलेंगे तुमको करेक्शन. या तुम्हारा बच्चा जो है उसका तुमने ये संस्कार स्किप कर दिए, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है. सो दिस इज व्हाई ब्राह्मणास आर इंपॉर्टेंट. दे एक्ट लाइक द गाइड्स फॉर द हाउस, पुरोहित. तो इट इज द वेदिक प्रिंसिपल टू ऑब्जर्व अ फेस्टिवल इन कनेक्शन विद नारायण एंड ब्राह्मणास. तो जैसे यहाँ कौन सा सेरेमनी चल रहा है? गिविंग चाइल्ड पर्टिकुलर नेम. अभी बच्चे को नामकरण करते हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली नाम देते थे, चिंट्या पिंट्या पांड्या, कुछ भी, टॉम सॉम डॉम बनी, क्या है ये नाम? गुजारता है इसका फालतू में.
तो इसलिए दशविध संस्कारों में एक संस्कार होता था नामकरण, और नामकरण के लिए वो पहले उसका कुंडली निकाल के देखते थे, इसका चरित्र क्या है, इसका कार्य क्या है, आगे जाकर उसके अनुसार नाम देते थे। जैसे रावण जो दूसरों को रुलाएगा आगे जाकर, ऐसा कैसा नाम दे सकता है कोई? हिरण्यकशिपु, जिसको हिरण्य यानी गोल्ड, कशिपु यानी सॉफ्ट बेड, बहुत प्रिय है। इंटरेस्टिंग नाम है ना। दुर्योधन, वन हु प्लेस फाउल गेम्स इन लाइफ, गेम बराबर नहीं खेलता प्रिंसिपल फॉलो करके, उसको क्या बोलते हैं? दुर्योधन। युधिष्ठिरः, जो हमेशा जीवन के संघर्ष में स्थिर बना रहता है, कोई भी युद्ध में प्रिंसिपल छोड़ता नहीं है अपने, उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे नाम दिए जाते थे। भीम नाम ही सब बताता है वो क्या करने वाले हो आगे जाके। तो इसलिए in Vedic times the Rupa Guna Leela used to match with the Nama of the person. समझते? आजकल ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग कुछ भी रैंडम नाम दे देते हैं, हमको अच्छा लगा इसलिए नाम दे दिया। और बहुत बार ऐसे विकृत नाम दे देते हैं कुछ जिसका कोई संस्कृत में सरोकार ही नहीं है, वो नाम का कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है संस्कृत में। तो इसलिए ये नामकरण संस्कार जो है दशविध संस्कार में से आता है, और उसको वर्शिपिंग नारायण on the day of festival, distributing prasadam chiefly amongst the brahmanas, ये जरूर होना चाहिए कार्य। तो नीलांबर चक्रवर्ती सची माता जगन्नाथ मिश्र को जब समझ में आया कि हमारे बच्चे के चरणों पर जो चिन्ह है वो कोई सामान्य नहीं है, ये लगता है कि कोई नारायण भगवान का ही अवतार है, तो उन्होंने तय किया कि इसी दिन, आज ही के आज, अभी के अभी हम उत्सव मनाएंगे। थोड़ा ईगरनेस टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। कौन सा उत्सव मनाएंगे? नामकरण संस्कार, नेम गिविंग सेरेमनी। तो रूपा जी कहते हैं कि मूर्ख लोगों के बोलने पर उनको अवतार करके स्वीकार नहीं करना चाहिए हमें। कोई भी सोने को में आता है, कोई अम्मा, आंटी, बापू, बाबा, भारत में बहुत चलता है सब, वो खुद ही को खुद डिक्लेयर कर देता आई एम गॉड, और ये पागल जैसे लोग उसके पीछे लगे, आप साक्षात भगवान है। यू नो, उसके चरण चिन्ह देख, थोड़े उसका पैरों से उल्टा करके देख लेना, थोड़ा कुछ दिखाई पड़ रहा है वहां पे? सिंपल क्राइटेरिया, हाथ देखो उसके, भगवान है वो। इसलिए प्रभु जी बड़ा गुस्सा कर देते हैं लोगों के ऊपर। टू कॉल गॉड एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग एज गॉड, बोथ आर रास्कल डब, वो प्रभु बोल देते हैं। तो ये नहीं चलेगा। तो ये था नामकरण सेरेमनी। तो आगे भविष्य बताते हैं, सर्वलोकेर करिवे धारण पोषण विश्वंभर नाम इहार एत कारण। यह लड़का आगे चल के पूरे विश्व का धारण यानी प्रोटेक्शन एंड पोषण यानी मेंटेनेंस देखेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखना चाहिए? विश्वंभर। चैतन्य महाप्रभु का नाम, पहला नाम क्या रखा गया? विश्वंभर। शुनि शचि मिश्रेर मने आनंद बढ़िला, ब्राह्मण ब्राह्मणी आनी महोत्सव कैला। नाम सुनते ही माता पिता बड़े खुश हो गए, बोला क्या सटीक नाम चुना है इसको देने के लिए। तुरंत ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाए, प्रसाद खिलाए। इंटरेस्टिंग है ना कल्चर। ये इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ किचन रिलीजन। कुकिंग एंड फीडिंग चलता रहता है बस हर टाइम। तबे कत दिन प्रभु। ओके, अभी पास टाइम चेंज हो रहा है, हम यहाँ पर रुक जाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, अगर हम लोग अच्छा वैष्णव बनेंगे तो हमारे माता पिता के दोनों साइड से सभी लोगों का और आपके आने वाले बच्चों का साथ उद्धार होगा। उद्धार होने का क्या अर्थ बताया मैंने? व्हाट टू थिंग्स विल हैपन? देयर कर्मा अकाउंट विल बी मेड nil, zero, और हाँ, दे विल गेट अ चांस टू परफॉर्म प्योर डिवोशनल सर्विस। तो उन्होंने अगर उसको स्वीकार कर लिया तो भगवत धाम जाएंगे वो, क्योंकि पीछे रुकने के लिए, रुकाने के लिए कुछ कर्मा अकाउंट नहीं है उनके। यस, हाँ, कोई भी कार्य करने से पहले चैतन्य महाप्रभु को याद करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, तब वो काम कठिन भी होगा तो भी आसान हो जाएगा। लेकिन आसान रहेगा तो कठिन हो जाएगा अगर याद नहीं किया। आइडल वर्शिप, हाँ, ये मूर्ति पूजा नहीं चल रही इधर, ये साक्षात भगवान है जिनको हम आराधना कर रहे हैं।
जो बोलते हैं मैं कोई भगवान तो उनके हाथ में पैर रखते थे। हाँ करेक्ट। कोई बोलता है मैं भगवान हूँ, उसको बोलेगा हाथ पैर दिखा पहले। नहीं है तेरे चरण चिन्ह ऐसे जो वर्णन है वेदों में, भूल जाओगे आप भगवान हो। You should never think that Krishna or Chaitanya Mahaprabhu is ordinary person. Although they may act so sometimes. Krishna is stealing butter. He is breaking the pots of gopis, to steal butter. Sounds like an ordinary child. महाप्रभु की कृपा से हम मटेरियल सुख को बादलों के डिजाइन से देखते हैं। मटेरियल सुख जो है वो बादलों के जो डिजाइन बनते हैं उसके जैसे होते हैं, फैक्चुअल नहीं हो, इल्यूजरी प्लेजर है वो। कॉटन कैंडी किसने खाया? बुढ़ी के बाद कितना आनंद आया तुमको? एक ड्रॉप मिलता है, इतना चबाने के बाद एक ड्रॉप शुगर का मिलता है ना? ऐसा लगता है क्या था ये, कहाँ गायब हो गया वो, इतना बड़ा सा दिख रहा था वो मटेरियल प्लेजर इज एग्जैक्टली लाइक दैट। भगवान के बिना और ब्राह्मणों के बिना कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जा सकता। एक कालकंठ गुरु आ जाते तो फेस्टिवल पूरा स्काई हाई चला जाता है। yes? हाँ, ग्रंथ लिखने का काम मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या चाहिए? महाप्रभु की कृपा चाहिए, और से हमें मांगना चाहिए अच्छी साधना करके, सेवा करके। यस जो आने वाली पीढ़ी है तो नहीं बोलेगा बाबा धाम जाएंगे नहीं, वो उनका स्वेच्छा या है ना, फ्री विल है ना। कृष्ण थोड़ी जबरदस्ती करके किसी को लेके जाएंगे भगवान धाम, उनको मौका दिया जाता है, उनको स्वीकार करना चाहिए उसको। जैसे बिलियनर का बेटा है, उसको $1 बिलियन मिल रहे पिताजी से, वो बोलता है कि नहीं मैं जाके डुक करके इसमें रहूंगा पिग पेन में, तो उसको कौन रोक सकता है? yes? जैसे सांप का दांत निकालने पे वो हार्मलेस हो जाता है, वैसा इंद्रियों में से इंद्रिय भोग की भावना निकाल देने से वो अपना पावर खो देते हैं हमको भ्रमित करने का, और ये महाप्रभु की कृपा से संभव है। अष्टांग योगी खुद फंस जाते हैं सब करने में। yes? आपकी कुंडली में आपके नाम का ये आया रहेगा अध्यक्षर, और फिर आपका वर्णन भी आएगा, आप कैसे हो क्या हो। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।